Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम 90वें अध्याय का 13, 14 और 15 ऐसे भगवत गीता के 3 श्लोक हम आज देखने वाले हैं। जो हम 90वें अध्याय के 13वें श्लोक से अभी शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम जो 90वां अध्याय जो देख रहे हैं, 9th अध्याय जो है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 9वां अध्याय 9th चैप्टर में हम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में हम देख रहे हैं। तो इसका 13th जो श्लोक है उसको हम देखेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसाः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इस 9th चैप्टर में हम देखेंगे कि 9th चैप्टर में जो है इसका है कि हिंदी में उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। हिंदी में परम गुह्य ज्ञान मतलब द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, है ना। तो इस 9th चैप्टर में भगवान कृष्ण हमें परम गुह्य ज्ञान दे रहे, बता रहे हैं। यहाँ पे भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर है। तो ये पहले 8 चैप्टर में भगवान ने हमें सब योगों के बारे में, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग बताया। और ये 9th चैप्टर है, इट्स लाइक अ सैंडविच का जो बीच का जो पार्ट होता है, इट इज लाइक अ 9th चैप्टर। तो यहाँ पे आके भगवान हमें मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो नॉलेज है वो बता रहे हैं। तो नॉलेज के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसको, ये जो नॉलेज है, ज्ञान तो हर यूनिवर्सिटी में मिलता है ना। हम देखेंगे कोई बीकॉम हो रहा है, कोई ग्रेजुएट हो रहा है, कोई साइंस लेके कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई और सीख रहा है। तो यूनिवर्सिटीज में ये नॉलेज सभी को मिल तो रहा है, पर इस नॉलेज को जो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं उसको गुह्यतम ज्ञान बताया गया है। तो उसको गुह्य ज्ञान मतलब एकदम ऐसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है इसमें हमें स्पेशली जीव तत्व और भगवत तत्व, इन दोनों तत्वों का ज्ञान जो है वो इस भगवत गीता के माध्यम से हमें मिल रहा है। तो इस चैप्टर में कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 3 है लेवल के, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। और ये तीनों तरह के जो ज्ञान है हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसके माध्यम से हम तक ये पहुंचते हैं, जो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं दिए जाते। तो जो ये 9th चैप्टर में हमें जो नॉलेज दिया गया है वो कृष्ण भगवान के बारे में हर कोई चीज यहाँ डिस्क्राइब किया गया है उनको। और हमें इससे यही पता चलता है कि कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो हम जो देखते हैं
कि जो ह्यूमन फॉर्म में जब कृष्ण ने अवतार लिया 200 फॉर्म में, कृष्ण भगवान खुद आए वृंदावन में, उन्होंने जब आए देवकी नंद यशोदा उनके यहाँ पे, सॉरी यशोदा और नंद महाराज के यहाँ पे जब आए, तो जब जो लोगों ने उनको क्या देखा, एज अ भगवान उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको एक मनुष्य के रूप में देखा। और इसके लिए उनको क्या भगवान कहते हैं कि फूल है। ऐसे जो लोग हैं वो अवजानन्ति माम मूढ़ा। हम देखेंगे कि इस वर्ष के 12वें वर्ष में, इस चैप्टर के 12वें वर्ष में बता रहे कि जो लोग मुझे मेरे स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में नहीं जानते, उनको वो मूढ़ा कह रहे। और फिर आगे जाके अब हम 13वां श्लोक देखते हैं। अभी जैसे देखेंगे कि हम हमारे जो डिजायर्स है, उनको मैंने एक लेक्चर में सुना कि उनको जो हमारे मटेरियल डिजायर्स है ना, अगर हम मैथ्स में देखते हैं, गणित में, तो शून्य को, जीरो को हम किसी एक करोड़ या फिर 2 करोड़ किसी भी संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो उसी तरह से जो हमारी डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर्स, उनको 0, उस शून्य के साथ में कंपेयर किया गया है। तो उसको शून्य के साथ में कंपेयर किया गया है। और हम जो है मनुष्य जन्म लेने के बाद में जब हम इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तब हम देखते हैं कि हम हर कोई इस शून्य को कमाने के पीछे है। मतलब एक घर है, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिर कार है, फिर बच्चे हैं, फिर आगे आगे एक एक करके हम हमारे लाइफ में शून्य बढ़ाते जा रहे हैं। एट द एंड इस शून्य को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हाथ में शून्य ही रहेगा। हम लोग देखते हैं कि शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शून्याइदम जगत सर्व गोविंद है विरहण में। गोविंद के बिना सब लाइफ में जो कुछ भी है वो शून्य के बराबर ही है। तो इस नाइन्थ वर्ष में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ से इस वर्ष से भगवान ने महात्मा के बारे में बताना शुरू किया है। महात्मा मतलब यहाँ पे कृष्णा जो है वो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि महात्मा की क्वालिटी क्या होती है। महात्मा मतलब जो हम शुद्ध भक्त, उत्तम भक्त उनको कह सकते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती है, उनके बारे में भगवान ने हमें इस वर्ष से बताना शुरू किया है। तो हम सोचते हैं कि देखिए, अगर हम देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, अगर हम ऑफिस जाते हैं तो हमारे लिए हमारे बॉस सुपीरियर है ना। घर में हम देखते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए सुपीरियर है। तो वो जो क्राइटेरिया जो है वो उसका जो मेजरमेंट है वो सुपीरियर होने का या फिर ग्रेट होने का, ये हम हमारे बुद्धि के और हमारे समझ के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कृष्णा हमें बताने जा रहे हैं कि कृष्णा का मेजरमेंट क्या है। तो जब कृष्णा महात्मा करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उनके क्वालिफिकेशन बताने हमें जा रहे हैं आगे, तो हम समझेंगे कि क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताने जा रहे हैं तो उनका क्या मेजरमेंट है, वो किन्हें महात्मा कह रहे हैं। जब हमें वो संबोधित करके बता रहे हैं महात्मा के गुण और विशेषों के बारे में, तो हम अभी समझेंगे कि क्या क्राइटेरिया है महात्मा बनने का। मतलब कृष्णा जो बता रहे हैं कि उनका क्या मेजरमेंट है। तो हु इज ग्रेट, कौन है सबसे ग्रेट, जो उनको बताना चाहते हैं हमें। अगर देखेंगे तो इस भक्ति मार्ग में हर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हम अपने आप को महात्मा के स्तर तक धीरे धीरे ले जाए। हर किसी को अपॉर्चुनिटी है, पर फर्क इतना ही है कि कौन उसे समझ पाता है या फिर आगे बढ़ पाता है, कोई वही रहता है। इट डिपेंड्स ऑन हमारा एक्सेप्टेंस क्या है उसके। तो यहाँ पे एक तो सिचुएशन जो है, एक साइन जो है महात्मा की, वो उन्होंने बताई है हमें इस वर्ष में। दैट इज जो दैवी प्रकृति में, मतलब जो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, वो क्योंकि मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, है ना। हम वर्ष तात्पर्य पढ़ेंगे अभी, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। सबसे पहला लक्षण यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। दैवी प्रकृति मतलब डिवाइन नेचर, है ना। 2 टाइप्स ऑफ प्रकृतिज है, एक तो है भौतिक मतलब मटेरियल नेचर है, और दूसरा है डिवाइन नेचर, दैवी प्रकृति। अगर एक जो व्यक्ति है, हम समझेंगे इसे कि उसका एक मटेरियल जो है
जो एक अगर हम किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं तो उसका एक मटेरियल नेचर, एक स्वभाव है जो जन्मजात अपने साथ लेकर आया है, पर धीरे धीरे जैसे ये गुह्यतम ज्ञान, इस नॉलेज को पाके वो अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मतलब देवी प्रकृति में स्थित करने लगता है, तो हम कहते हैं कि उसको प्रमोट किया, उसका प्रमोशन हुआ, है ना। श्रील प्रभुपाद इस वर्ष में हमें आगे बता रहे हैं, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है? कौन भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता? महात्मा, जो सबसे पहला लक्षण है कि वो दैवी प्रकृति में स्थित होता है और वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। तो हम इसे कैसे समझेंगे? तो आगे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है तो वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निदर्शन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवी देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने परपट में जो है हमें बहुत सारी महात्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में बताया है। मतलब परपट में हमें ये समझ आता है कि जब व्यक्ति भौतिक प्रकृति से परे डिवाइन, मतलब डिवाइन नेचर, दैवी प्रकृति में प्रवेश करता है, तब वो धीरे धीरे महात्मा के गुण में अपने आप में समाने लगता है। तो वो जो है दैवी प्रकृति में जाना आगे, दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ द महात्मा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुरात्मा और महात्मा, ऐसे दो टाइप के आत्मा बताए जाते हैं। तो दुरात्मा मतलब जो भौतिक प्रकृति में ही अपने मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल डिजायर पूरे करने में अपना पूरा जीवन गवाते हैं, उनको दुरात्मा हम कहा जाएगा। और जो इस मनुष्य देह पाने के बाद में जो भगवान की सेवा में निरंतर लगते हैं, उनको महात्मा कहा जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन। तो दैवी प्रकृतिम आश्रितम, इस वर्ष में हम देखते हैं कि दैवी प्रकृतिम आश्रितम मतलब वो दैवी प्रकृति के शेल्टर में आ जाते हैं। और फिर दैवी प्रकृति के शेल्टर में आने के बाद वो क्या करते हैं? तो भजनते अनन्य मनसो, मतलब वो हमेशा ही भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। देवी प्रकृति में स्थित होना भौतिक प्रकृति से निकल के, तो फिर ऐसे ही नहीं कि उतने में उनका काम खत्म हो जाता है फिर वो महात्मा कहलाता है। नहीं, देवी प्रकृति में आने के बाद जब वो कृष्ण का भगवान हमेशा करते हैं, है ना, तो तभी वो महात्मा कहलाते हैं। अनन्य मनसो मतलब विथ हिज विदाउट डेविएशन ऑफ माइंड, मतलब वो अनन्य मनसो मतलब पूरे अपने मन से, भावना से एक्सक्यूज मी, वो पूरे भावना से अपने मन से भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे आज जनरली हम भी पहले शायद ऐसे ही करते थे, शायद नहीं, हम भी करते थे कृष्ण भावनामृत में आने से पहले। आज सोमवार है तो शिव जी के मंदिर में जाके दूध चढ़ाया, आज मंगलवार है तो गणेश जी के टेम्पल में जाके उनको मोदक का उनकी आराधना करी, मतलब। तो आज बुधवार है तो किसी देवी की, शनिवार है तो हनुमान जी की। तो जैसे जैसे बल की इच्छा है उसी तरह से ये अपनी आराधना हम चेंज करते रहते थे। पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में हमें पता चला कि हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और हमें इस मनुष्य देह को अगर
आगे लेकर जाना है और हमें साथ हमारी भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है कि भगवान के जो चरण कमल है उनको छोड़ना नहीं। तो महात्माओं का एक वर्णन ऐसा है कि वो भौतिक प्रकृति से निकल के दैवी प्रकृति में आते हैं, और सिर्फ यहाँ तक नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, भजनते अनन्य मनसा, मतलब वो पूरे मन से हमेशा भगवान का भजन करते हैं। ऐसे नहीं कि वो स्थल और काल की हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, है ना, या फिर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं अलग अलग फल प्राप्त करने के लिए। लेकिन इस दिशा को भी प्रारंभिक दिशा कही जाती है ना, बेसिक इनिशियल स्टेज कहा जाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ के भगवान के बारे में और भगवान के गुणों के बारे में, लक्षणों के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने के बाद जो है व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। तो ये भगवान का भजन करते हैं जो महात्मा, हमने इस वर्ष में देखा। तो हम देखते हैं कि एक सवाल आ सकता है कि ये भजन क्या है, व्हाट इज दैट भजन, भजन मतलब क्या, कि भजन की व्याख्या क्या हो सकती है, मतलब क्या एक्सपेक्ट है भगवान जब हमें कह रहे हैं कि एक महात्मा जो भौतिक प्रकृति से निकल के दैवी प्रकृति में आता है और फिर उसके बाद में वो हमेशा निरंतर मेरा भजन करता है, तो ये भजन की व्याख्या क्या हो सकती है, या फिर ये भजन मतलब क्या एक्सपेक्टेड है, या फिर ये महात्मा करते क्या है भजन मतलब। तो इसे जानने के लिए हम अगले वर्ष में बढ़ते हैं, वो है 9.14, और 9.14 एकदम इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। ये सब वर्स जो ये 9.14 जो वर्स है, हमने कई सारे लेक्चर्स में जब बड़े बड़े गुरु महाराज जी या फिर श्रील प्रभुपाद खुद जब क्लास लेते हैं तो इस वर्स का हमेशा वो उपयोग करते हैं। तो वो वर्स अभी हम देखते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः च दृढव्रताः नमस्तन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तः च दृढव्रताः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करता है। अभी लास्ट वर्ष में हमने देखा कि महात्मा कौन है, जो बेसिकली भौतिक प्रकृति से देवी प्रकृति में एंटर किया और भगवान का भजन कर रहा है। तो आगे जाके अभी उसकी क्वालिटीज के बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, सततम का मतलब ही है ऑलवेज, नित्य, सततम मतलब ऑलवेज। अभी कीर्तयन्तो मतलब क्या, कीर्तयन्तो मतलब कीर्तन करना, टू चैंट। अभी कीर्तयन्तो ये वर्ड आया कहां से है, तो कीर्ति है ना, कीर्तन मतलब कीर्ति। कीर्ति मतलब क्या, किसी के यश का गान करना, या फिर किसी का यश जो है उसका कीर्ति मतलब यश, उसका गान करना, उसको कहते हैं कीर्तन। कीर्ति मतलब यश, और कीर्तन मतलब वो यश का गान करना, मतलब कीर्तन करना। अभी यहाँ पे मतलब क्या हुआ, टू ग्लोरीफाई करना। अभी हम देख रहे हैं महात्माओं के गुणों के बारे में। अभी हमने देखा कि उन्होंने दैवी प्रकृति में एंटर किया और हमेशा जो कृष्ण के भजन करता है उसे महात्मा कहते हैं। तो ये जो महात्मा भजन करते हैं वो क्या भजन करते हैं, तो वो करते हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं। किसे ग्लोरीफाई करते हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को, वो प्रभु को ग्लोरीफाई करते हैं। और प्रभु को ग्लोरीफाई करना मतलब क्या, प्रभु के नाम, प्रभु की लीला, प्रभु के गुण और प्रभु के रूप के बारे में कीर्तन करना। हमने नाम, लीला, गुण ये तीनों के बारे में सुना है, लेकिन इस परपट में हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे जब श्रील प्रभुपाद ने प्रभु के रूप, ये चौथा भी एक पॉइंट ऐड किया है इसमें। तो जो महात्मा जो होते हैं वो सततम मतलब ऑलवेज कीर्तन करते हैं। किसका कीर्तन करते हैं, प्रभु के नाम, प्रभु की लीला, प्रभु के गुण और प्रभु के रूप का कीर्तन करते हैं। तो ये जो हमने अभी 4 पढ़े, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसमें कौन सा कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है? हरे कृष्णा। प्रभु के नाम का कीर्तन, प्रभु की लीला का कीर्तन, प्रभु के गुण का कीर्तन या प्रभु के रूप का कीर्तन, कौन सा कीर्तन सबसे श्रेष्ठ माना जा सकता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।
नाम संकीर्तन माता जी। हरे कृष्ण। यस, वेरी गुड सानिका माता जी, वेरी गुड। तो प्रभु के नाम का जो संकीर्तन है वो सबसे श्रेष्ठ कीर्तन है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वर्स के स्टार्टिंग में आया है वो है सततम। सततम मतलब ऑलवेज, नित्य, हमेशा भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन हमेशा करना, इस पे ज्यादा जोर दिया गया है ना। इस जब हम भौतिक जगत में आते हैं, हम देखते हैं कि एग्जाम्पल मैंने क्लास में सुना था कि जैसे क्रिकेटर्स है ना, पॉलिटिशियंस है, या फिर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस है। हम देखते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, इनके सबके गुण, उनकी जो गुण है या फिर उनकी जो खासियत है, कोई अगर क्रिकेट अच्छा खेलता है तो उसने कितने रन बनाए या फिर व्हाटएवर, तो उनके गुण विशेषों के बारे में ज्यादा इस सोशल मीडिया में चर्चा होती है। लेकिन हमें एक बात यहाँ पे ऐसे उस लेक्चर में बताई थी कि ध्यान रखनी चाहिए कि हम किसमें हमारा हृदय, हम किन्हें दे रहे हैं ना, हम किसमें हमारा टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी रूप गुण लीला सुन रहे हैं, या फिर किसको हम हमारा हृदय दे रहे हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम, हम जानते हैं कि हम जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, है ना, और या फिर मेडिटेट करेंगे, वही हमारा डेस्टिनेशन हमें मिलेगा। आफ्टर दिस डेथ नेक्स्ट बॉडी जब मिलती है तभी। तो इसीलिए हमें बहुत ख्याल रखना है या फिर बहुत चिंता करनी है इस बात की कि हाँ, हमारा हृदय जो है वो किसको दे रहे हैं। और कृष्णा भी हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये मन जो है इट्स बिलोंग टू कृष्णा, है ना। और जो है कि कृष्णा आगे जाके भी कहते हैं कि भगवत गीता में, भूमि रापो नलो वायुर खम मना बुद्धिर एवं च, मतलब ये जो मन है, ये जो सेपरेट एनर्जीज है, दीज ऑल बिलोंग्स टू मी, ये सब एनर्जीज बिलोंग मुझे, मैं ही उनका ओनर हूँ। तो मन भी किसका है, किसके अंडर होना चाहिए, हमारे मन का ओनर भी कृष्ण भगवान खुद ही है। तो वी मस्ट ऑफर this all these energies including our mind to Krishna। इसीलिए सततम कीर्तयन्तो मां, मतलब अगर हमें गिवन एन अपॉर्चुनिटी, हमें अगर किसी का कीर्तन करना है तो हमें प्रभु की रूप गुण लीला और रूप, इनका कीर्तन करना है। इनकी रूप गुण लीला का, तो प्रभु के रूप और गुण और लीला का हमें कीर्तन करना है। तो ये दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महात्मा। तो अगर हम देखते हैं कि मैंने एक स्टोरी में, कथा में सुना था कि एक व्यक्ति राधानाथ स्वामी महाराज के पास जाता है और राधानाथ स्वामी महाराज से बातें उनकी चलती रहती है। तो एक पॉइंट में आके वो कहते हैं राधानाथ स्वामी महाराज से कि क्रिकेट इज, सचिन इज माय गॉड एंड क्रिकेट इज माय रिलीजन, कि वो और कोई उसके आगे और पीछे वो कोई जानना नहीं चाहता। वो व्यक्ति वो कह रहा है कि इतने सारे संवाद के बाद भी वो राधानाथ स्वामी महाराज जी को कहता है कि क्रिकेट ही, सचिन मेरे गॉड है और क्रिकेट इज माय रिलीजन। क्योंकि हम देखेंगे इंडिया में क्रिकेट ये वाला गेम जो है बहुत ज्यादा हाइप में फेमस है कि मतलब हमेशा एक वर्ल्ड कप कोई जीता तो उनको इतनी सारी उनका क्या कहते हैं, स्वागत यात्रा होगी, उनको कई सारे बख्शीश मिलेंगे और व्हाटएवर। तो लेकिन महाराज जी ने उसको आंसर दिया कि आई डोंट नो हु इज सचिन, but Sachidananda Gaurahari is my God and Bhagavad Dharma is my religion। मतलब ये महात्मा का गुण है कि महात्मा का गुण ये है कि कोई भी भौतिक जगत की कोई भी चीज उनको अट्रैक्ट नहीं करती है। उनको सिर्फ एक ही दिखता है कि सच्चिदानंद गौरहरि is my God and Bhagavad Dharma is my religion। So this is the quality of महात्मा। और ये बताने के लिए उन्होंने ये एक एग्जाम्पल तभी दिया था उस क्लास में, जो मैंने रिफर किया है। तो ये है कि सततम कीर्तयन्तो माम, ये हमने 3 पहले वर्ड्स देखे। अगर हम आगे भी देखते हैं कि जैसे हमने सचिन का एग्जांपल देखा, तो ये और एक बात समझने जैसी है कि सचिन के बाद में धोनी कैप्टन बना या फिर विराट कोहली बना, या फिर इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। हर किसी का अपना अपना ईरा आया। लेकिन हम देखेंगे जो भगवत गीता चेंज हुई ना, उसके हीरो चेंज हुए, भगवत गीता ही सेम है, कृष्णा उसके हीरो है, वही कई सालों से सेम है। मतलब सूर्य भगवान को उन्होंने भगवत गीता बताई, तभी भी वही कृष्ण भगवान थे, ना वो चेंज हुए। जब वो ज्ञान उन्होंने दिया तो वही था, ना वो ज्ञान चेंज हुआ, ना ज्ञान देने वाले हीरो चेंज हुए, दे आर वन एंड द सेम। अगर हम आगे देखते हैं कि हनुमान जी है, शिव जी है, इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी है, ये हमेशा किसका ध्यान करते हैं? तो हमेशा कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। हमारे जैसे जो साधारण जीव है वो हवा की तरह अपना अपना बदल करते हैं। आज सचिन हीरो है, कल कोई और हीरो होगा, कल कोई और हीरो होगा। बट ये जो एग्जांपल यहाँ पे उस क्लास में दिए थे उन्होंने, इट क्रिएट्स एम्फसाइज कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड है
और हमें उन्हीं के ऊपर हमारा ध्यान लगाना भी क्यों जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जो 12 महाजन है वो किन पे ध्यान करते हैं, कृष्ण भगवान पे ही ध्यान करते हैं, है ना। तो हम जो है सर्वसाधारण हम भक्त अपने आप को कहते हैं, फिर हम भक्त कृष्ण भगवान के ऊपर ध्यान क्यों नहीं लगा सकते, क्यों हम इन सब चीजों में घूमते रहते हैं ना। कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भी अभी क्रिकेट के IPL चल रहे हैं वहीं जाता है, या फिर फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं तो हमारे कान पे भी उड़ती चलती वही सब बातें आती रहती है। तो अगर हम कहते हैं कि हम डिवोटी है तो हम कृष्ण का ध्यान क्यों नहीं कर सकते। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महात्मा है कि जो हमेशा हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब वो हमेशा मेरा भजन करता है और कोई चीजों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि हमेशा मेरा कीर्तन करो। अगर हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने हमें 3-3.5 घंटे का एक मॉर्निंग प्रोग्राम तैयार करके दिया हुआ है कि आप सवेरे उठो, मंगल आरती करो, मंगल आरती के बाद जाप करो, चैंटिंग करो अपनी, फिर गुरु पूजा, फिर भागवतम क्लास, फिर 9 बजे आप प्रसाद पा सकते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सवेरे 2 घंटे ही हमें भगवान को याद करना है, इज इट मीन दैट? नहीं, हम भगवान को एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे, हम भगवान व्याख्या बता रहे हैं हमें, वो अपने स्टैंडर्ड बता रहे हैं महात्मा की। तो वो कह रहे हैं कि जो सतत मेरा नित्य कीर्तन करेगा हमेशा, वही महात्मा कहलाएगा। तो यहाँ पे आगे जाके कह रहे हैं कि यतन्तश्च मतलब फुल्ली एंडेवरिंग, यतन्तश्च म्हणजे मीन्स फुल्ली एंडेवरिंग मतलब प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्नात, यतंत मतलब प्रयत्न पूर्वक, कि वो कृष्ण भगवान जानते हैं कि ये इजी नहीं है, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर हमें महात्मा के स्तर तक पहुंचना है, या फिर जो महात्मा है वो ये सब चीजें कैसे करते हैं, प्रयत्न पूर्वक करते हैं। अगर हम हमारा देखेंगे, हम गृहस्थ है सभी, तो गृहस्थ के लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं गृहस्थ आश्रम में। मतलब ऐसे नहीं कहते कि सभी का एकदम इजी मूविंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों भी डिवोटी है, बच्चे डिवोटी है और साथ में चल रहे हैं, हर किसी के केस में ये नहीं होता। तो कितने सारे हर्डल्स आते हैं लाइफ में, है ना, फैमिली, फ्रेंड्स और व्हाटएवर, कि जो है अगर हम अगर फैमिली पूरी मूवी देखने जा रही है और कहेंगे चलो मूवी देखने चलते हैं, तो हम कहेंगे नहीं मैं मूवी नहीं देखूंगी, मैं बैठ के चैंटिंग करूंगी। तो डेफिनेटली देयर से अरे अभी ये तुम्हारी उम्र है इतने, मतलब थोड़ा तो चलो हमारे साथ, या फिर व्हाटएवर दैट सिचुएशंस गृहस्थ के लाइफ में आती रहती है। सो बट ये कृष्णा को हमेशा याद करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न पूर्वक करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में गोते लगाने जैसा है, तैरने जैसा है। मतलब एक नदी बह रही है, उसके विपरीत ऑपोजिट साइड में तैरना, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टेबल रहना कह सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में ये जो नदी का प्रवाह जो कलयुग में आ रहा है वो कैसा है, अधो गच्छति तामसाह, मतलब ये नदी जो है अधो गच्छति मतलब इट्स गोइंग डाउन, है ना। और हमें कैसे तैरना है, हमें तैरना है ऊर्ध्व गच्छति सत्वतः, उसके ऑपोजिट साइड हमें तैरना है, मतलब हमें ऊपर की तरफ माउंटेन चढ़ना है, मतलब नदी को ऊपर की तरफ हमें पार करना है, और विपरीत धारा में हमें उसकी तैर के जाना है। और डेफिनेटली जब हम विपरीत धारा में तैरते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ज्यादा समय में बहुत कम डिस्टेंस कवर हो सकता है इन दैट केस, ठीक है। तो ऐसा करते वक्त कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं, है ना, लेकिन क्या होता है उससे हमें हमारा पेशेंस नहीं खोना है। जब हम प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ पे जो कहा गया है यतन्तश्च दृढ़व्रताः, मतलब जब हम इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि हमें सततम कीर्तन करना है भगवान के नामों का, गुणों का, तभी ये करते वक्त इट्स लाइक अ नदी के ऑपोजिट दिशा में तैरने जितना ही कठिन काम है ना। हमें ऊर्ध्व गच्छति सत्वतः, हमें सत्वता की सत्व मोड ऑफ गुडनेस तक पहुंचना है, विशुद्ध सत्व तक जाना है। तो इसमें कोई कहीं ना कहीं हमें बाधाएं तो आएंगी इस प्रयत्न करते वक्त, लेकिन इससे हमें डरना नहीं है ना। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि कृष्ण जो है ना वो हमारे सिर्फ प्रयास देख के ही खुश हो जाते हैं कि चलो ये प्रयत्न तो कर रहे हैं मुझ तक आने का, तो इसी से ही वो खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रयत्न जो है वो कभी छोड़ना नहीं है हमें। तो आगे कहते हैं दृढ़व्रताः, दृढ़व्रताः मीन्स विद डिटर्मिनेशन। अभी डिटरमाइंड माइंड बहुत जरूरी है ना। क्यों डिटर्मिनेशन जरूरी है, तो देख हम सब ये सेंटेंस बहुत अच्छे से जानते हैं दैट डिवोटी मीन्स डिसिप्लिन, है ना। जब हम कोई व्रत लेते हैं तो उसे पूरा करना हमारा धर्म है। हमने अभी व्रत लिया है कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हैं, हमने गुरु महाराज जी से दीक्षा ली हुई है
और हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पता है, हमें क्या करना, जब भी तो ये हमारा व्रत जो है वो हमें किसी भी हालत में पूरा करना है ना। प्रभुपाद जो हमें प्रोग्राम दिए है, मॉर्निंग प्रोग्राम, उसे हमें पूरा करना है। तो इस व्रत को एवरी डे बेसिस पे पूरा करना है हमें। ऐसे नहीं आज किया, कल कंटाला किया, या फिर थोड़ा लेजी हो गए, कल करता हूँ परसों करता हूँ, नहीं। या फिर आज मैंने 8 माला करी, मैं सोचूंगी कल मेरे 16+8 में पूरी करती हूँ, एक दिन चलता है, नहीं। हमारा जो व्रत है वो हमें एवरी डे, डे टू डे लाइफ में एवरी डे उसे किसी भी हालत में पूरा करना है। जब तक 16 माला नहीं हो तब तक सोना नहीं है। जब तक 4 व्रतों का हमें जो नियम है उसका पालन करना ही है। क्योंकि ये प्रयत्न जब तक हम लोग दृढ़ व्रत नहीं होते, डिटरमाइंड नहीं होते, तब तक ये प्रयत्न को भी कोई खास फल नहीं मिलेगा। जब तक हमारे प्रयत्न हमें चाहिए उसका कुछ तो फल मिले हमें, तब हमें दृढ़ होना मतलब डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है। तो हम कभी उसको ऐसा नहीं सोचना कि कभी देखो अभी ऐसा भी होता है, कभी कभी हम ट्रैवलिंग में हैं या फिर घर में कोई शादी जैसा फंक्शन आ गया, तो हम सोचते हैं कि कैसे होगा मेरी साधना, कैसे होगी। जो थोड़ा हम सीरियस है अभी साधना में, वो सोचते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय साधना। अगर कभी कभार साधना ऊपर नीचे भी इन केस में हो जाती है, तभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्या है पता है कि ये जो नेचर है ना, ये जो मटेरियल नेचर है, उसका सबसे माया जो है वो हमेशा हमें डिफीट करने में लगी रहती है ना। माया जो है हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीजें लाके खड़ा कर देती है कि जिससे हमारी भक्ति या साधना पे उसका इफेक्ट होगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस फाइट की तरह उसे लड़ना है उस वक्त, है ना। कभी हम देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल सुना उस क्लास में कि हम रेसलिंग का मैच देखते हैं, तो रेसलिंग के मैच में 2 कंटेंटेंट्स होते हैं, मतलब जो फाइटिंग करते हैं। उसमें से कोई एक ज्यादा पावरफुल है, कोई बिल्कुल पावरफुल नहीं है। और जो ज्यादा पावरफुल है वो कई सारे मैचेस आज तक जीता है, और जो सामने लड़ाई करने वाला है, जो उसने आज तक एक भी मैच नहीं जीता। द सेम कंडीशन विद, जैसे माया ने आज तक 84 लाख हमारे साथ में जो है युद्ध जीते हैं, और हमारा स्कोर है 0। हमने आज तक एक भी युद्ध माया के साथ में नहीं जीता है। तो इसीलिए जो है कि ये बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन लग सकती है देखने के लिए, है ना, कि एक टीम जो है वो लाखों बार जीती है और एक टीम जो है आज तक एक बार भी नहीं जीत पाई है। सो दिस इज आवर सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो श्योर है, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, सो वी आर अंडर द शेल्टर ऑफ कृष्णा, है ना। अभी कृष्णा के शेल्टर में, हमने उनका लोटस फीट कभी भी उनके चरण कमलों को छोड़ना नहीं है। तो ये दृढ़ व्रत होके हमें उनके चरणों को पकड़ के रखना है, कि ये सोच के कि वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा। और ये जो 3 गुण है जिनके ऊपर माया चलती है, वो भी किसके अंडर है, कृष्णा के ही अंडर है। अगर हमारे ऊपर कृष्णा की छत्र छाया है, तो ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कृष्णा खुद ही माया को कहेंगे, भाई माया तुम इससे दूर रहना, क्योंकि ये मेरे भक्त है ना। तो दिस वे वी विल बी टेकन केयर। लेकिन कब, जब हम डिटरमाइंड हो, हमारे प्रयत्न अथक हो, हमारे प्रयत्न सच्चे हो, झूठे नहीं, और हम डिटरमाइंड हो, जो हमें व्रत लिया है उसे हम किसी भी हालत में पूरा करके ही रहेंगे। सो जो है कि कृष्ण हमें तो प्रोटेक्शन देते ही है इन 3 गुणों को पार करके विशुद्ध सत्व तक जाने के लिए। और इसके लिए एक वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें 1 पॉइंटेड भक्ति करनी जरूरी है। महात्मा के गुणों को इसीलिए वो हमें बता रहे हैं कि महात्मा के गुण क्या है, तो ताकि हमारे लिए भी एक क्या कहते हैं, एक लाइन बनी रहे कि हाँ, दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम महात्मा। तो हम महात्मा तक नहीं, पर एटलीस्ट इस एक्सपेक्टेशन के कृष्णा के जो है उसको थोड़ा सा तो पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम माया से एक बार तो, हमें एक ही बार जीतना है माया से, दैट इज इनफ। एक बार हम कृष्णा के अबोर्ड में चले जाएंगे तो ये सब चीजें वही की वही रह जाएंगी। पर लेकिन एक ही जो है, एक युद्ध हमें माया के साथ जीतना है, बट दैट इज फॉर श्योर कि ये माया के साथ का युद्ध जो है वो हम अकेले नहीं जीत सकते। और सिर्फ हमारे नाम साधना के, कहते हैं ना, साधना भजन, सिर्फ उसके ऊपर नहीं जीत सकते। तो उसके लिए हमें हमेशा कृष्ण भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से प्रे करना है, हमेशा उनसे प्रार्थना करनी है कि जो मेरी जो थोड़ी बहुत साधना है जो हो रही है उसको आप एक्सेप्ट करो, है ना। फिर आगे जाके बता रहे हैं कि नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मतलब शरणागति, नमस्तस्यंच माम भक्त्या मतलब ऑफरिंग ओबेसियंसेस च एंड मी भक्त्या मतलब इन डिवोशन।
मतलब डिवोशन के साथ में मेरी शरण में आओ। शरणागति इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। हमने देखा सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब सतत कीर्तन करना है। यतन्तश्च मतलब प्रयत्न पूर्वक, दृढ़व्रतः मतलब बहुत विद डिटर्मिनेशन, और फिर इसके बाद आगे दिख रहा है क्या, शरणागति। मेरी शरणागत में आ जाओ, मतलब मेरी शरणागति जो लेते हैं तभी जो है वो वासुदेव नंद जो है, नंद कुमार जो है वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। सो भगवान के शरणागत होना बहुत 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 जरूरी है। वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द महात्मा, जो महात्मा जो है वो भगवान के शरणागत होते हैं। अभी यहाँ पे करते हैं, कहते हैं कि नमस्तस नमस्त नमस्तस नमस्तश नमस्यंतश्च, मतलब क्या, हमको नमस्कार करना है, शरणागत होना है। तो नमस्कार मीन्स कैसे नमस्कार, ऐसे दंडवत प्रणाम कर दिया, नहीं। नमस्कार कैसे होना चाहिए, कर्मणा मनसा वाचा, मतलब मन से, शरीर से और हमारी वाचा से। ऐसा नमस्कार हमसे एक्सपेक्ट है करते हुए, जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान के सामने, तो ये चीजें हमसे एक्सपेक्ट है कि कर्मणा मनसा वाचा, हमारा दंडवत प्रणाम इस भाव में होना चाहिए। मीन्स विथ आवर बॉडी, विथ आवर माइंड एंड विथ आवर वर्ड्स, है ना। मैकेनिकली दंडवत प्रणाम नहीं, ये प्रणाम तीन कर्मणा मनसा वाचा होना चाहिए। अभी नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता मीन्स परपेचुअली एंगेज, एंड उपासते मीन्स वर्शिप, मतलब जो उपासना करते हैं, जो वर्शिप करते हैं वो नित्य युक्त। इट इज गेटिंग फॉर कृष्णाज एसोसिएशन इटर्नली, मतलब ये जो महात्मा जो होते हैं वो नित्य उपासना करते हैं भगवान की, और किस लिए करते हैं कि नित्य हमेशा कृष्णा का एसोसिएशन उनको मिला रहे इटर्नली, इसीलिए वो ये सब चीजें करते रहते हैं। तो उसका एंड रिजल्ट है कि कृष्णा का एसोसिएशन उनको इटर्नली मिल जाता है। एंड अ डिवोटी endeavoring in a way that devotee wants eternal association of Krishna. End of the day, जो महात्मा है ये सब चीजें जो कर रहे हैं, सततम कीर्तन कर रहे हैं प्रयत्न पूर्वक, विद एंडेवर, विद ऑल डिटर्मिनेशन, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि वो इटर्नल एसोसिएशन उनको कृष्ण भगवान का मिलता रहे, इसीलिए वो ये महात्मा उनको कहलाते हैं। तो हम जो शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इस वर्ष का परपट है, हम दो फटाफट इसको पढ़ लेते एक बार, तो और क्लियरली ये चीजें हमें समझ में आएंगी। तात्पर्य है शिला प्रभुपाद की जय। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता, मतलब ही इज नो मोर निर्विशेषवादी, मतलब शिला प्रभुपाद स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि वो भगवान की पूजा कैसे करता है। महात्मा के वर्णन उन्होंने, गुण उन्होंने बताया यहाँ पे। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुण तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जैसा हमने देखा कि भगवान ये रूप, गुण, लीला आदि का, भगवान के नाम, उनका हमेशा कीर्तन करता रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया, उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है ना। शिला प्रभुपाद स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जो ब्रह्म रूप या ब्रह्म ज्योति या फिर भगवान, मतलब उसको अगले वर्ष में उसका वर्णन किया गया है कि उनको महात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने में के लिए दृढ़व्रत होता है। 5 रस क्या है? शांत, दास्य, साख्य, माधुर्य और व्हाट इज द 5th प्रभु जी? शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य, हाँ, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य एंड माधुर्य। तो ये 5 दिव्य रस जो है
वो उसमें से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त जो महात्मा है वो दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है तथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। अभी दृढ़ व्रत देखा हमने, अभी दृढ़ व्रत मतलब डिटरमाइंड, तो दृढ़ व्रत मतलब एकादशी का फास्टिंग है ना। हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति करना, भक्ति जो है वो उसको कहते हैं कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, मतलब भक्ति जो है इट्स वेरी इजी टू डू, राइट। पर देखेंगे तो सीरियसली भक्ति बहुत करना इजी है, बट डिफिकल्ट क्या है पता है? डिफिकल्ट ये है कि हमारे जो मटेरियल डिजायर्स है, हमारी जो मटेरियल अटैचमेंट्स है, उनको छोड़ना और भक्ति में लगना, ये डिफिकल्ट है। एक बार आप भक्ति में लग गए तो इट्स वेरी इजी, सुसुखम करते हैं अव्ययम। लेकिन डिफिकल्ट क्या है कि मटेरियल चीजों को, मटेरियल डिजायर्स को, हमारे भोग प्रवृत्ति को छोड़ना, ये सबसे डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे वही बता रहे कि जन्माष्टमी, एकादशी जैसे दिन हम उपवास करते हैं सभी लोग, तो भगवान के तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। मतलब इस वर्ष में श्रील प्रभुपाद हमें परपट में बता रहे हैं कि ये जो आचार्यों के जो आविर्भाव दिवस आते हैं, तिरोभाव दिवस आते हैं, जन्माष्टमी, या फिर ऐसे बहुत सारे जो है, जो लोग उन्हें, जो भक्त महात्मा है, उन्हें बहुत दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में भी कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। मतलब यहाँ पे इस 14th वर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे महात्मा के गुणों के बारे में हमने अभी समझा। अभी हम बढ़ते हैं 9.15 की ओर। 9.15 हम देखते हैं अभी। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तः माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखम् ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तः माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। भावार्थ, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उद्व्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है ये भी वर्स। अभी हम आगे जब बढ़ते हैं, हमने देखा कि 13 में भगवान ने महात्मा के गुणों के बारे में बताना शुरू किया। 14 में 14 में उन्होंने महात्मा के जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, भगवान जब हमें बता रहे हैं कि क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए महात्मा बनने के लिए, वो हमने देखे 14 में आके। अभी 15 में आने के बाद में हम आगे देखते हैं कि भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं कि कृष्णा इस जो है कि पहले उन्होंने बताया कि ऐसे कौन से लोग हैं। इस 9th चैप्टर जब शुरू होता है तब बताते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जो वर्शिप में बिलीव नहीं करते, हु डोंट वर्शिप। ओके, तो उनको मूढ़ मतलब फूल बताया गया है। और फिर 13 और 14 में भगवान ने आगे आके शुद्ध भक्ति और उत्तम भक्ति के बारे में बताया है। अभी 15th वर्स में जो है वो कृष्णा थोड़े से और खुल के, मतलब और ब्रॉड माइंडेड होके हमें बताने जा रहे हैं कि और डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल क्या है, डिवोटीज में भी क्या क्या डिफरेंट लेवल्स है। क्योंकि डिवोटीज में भी क्या होता है कि डिफरेंट लेवल होते हैं। ओके, अभी डिफरेंट लेवल नॉट इन द फॉर्म ऑफ ये इंडियन है या फिर ये फॉरेनर है
या फिर ये उनके कलर में या फिर ऐसे उसमें नहीं। डिवोटीज का जो लेवल्स है वो उनके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट उस बैकग्राउंड पे किया जाएगा। तो आगे कृष्ण भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि और अलग अलग क्या टाइप के लोग आ सकते हैं इसमें। तो हमें ये भी अभी हम जैसे बोल रहे थे कि ये भी जानना जरूरी है कि भक्तों की सोसाइटी में भी डिफरेंट लेवल के भक्त होते हैं, है ना। एवरीवन इज नॉट अ प्योर डिवोटी, और सभी कोई शुद्ध भक्त भी नहीं है। एट द सेम टाइम हर कोई न्यूफाइट भी नहीं है, नया भक्त भी नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोटीज इन दिस सोसाइटी ऑफ डिवोटीज, है ना। तो ये मेजरमेंट उसका जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के बैकग्राउंड में किया जाएगा। तो इस वर्ष में उसका ये देखते हैं हम अभी भावार्थ, शायद हमने देखा कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, यहाँ पे ज्यादा ज्ञानी इन लोगों के बारे में बताया गया है। वे भगवान की पूजा करके उद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। मतलब वो भगवान की पूजा किन 3 रूप में करते हैं, इसके बारे में अभी भगवान हमें बता रहे हैं। अभी तक हमने महात्मा के गुणों के बारे में देखा कि विच इज हु इज उत्तम शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी है। और आगे अभी हम ज्ञानी लोगों के बारे में, ज्ञानी जो है उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। तो ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन मतलब, इसका हम एक बार परपट पढ़ते हैं तो इजी होगा समझने के लिए। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। भले वो महात्मा नहीं है, लेकिन वो कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। उन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है: परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, और तीसरा है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम है वे है जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजा करते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड के सारे से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। अभी हमने देखा कि 3 लेवल बताया है। एकत्वेन मतलब इन वननेस, पृथक्त्वेन मींस इन ड्युअलिटी, एंड बुधा इन डाइवर्सिटी, एंड विश्वतोमुखम मींस एंड द यूनिवर्सल फॉर्म। तो यहाँ पे है एकत्वेन मतलब एज वन विदाउट अ सेकंड। एकत्वेन मतलब इम्पर्सनलिस्ट, ठीक है, जो क्या कहते हैं कि मैं ही खुद भगवान हूँ। वो कंसिडर्स देमसेल्व्स टू बी द सुप्रीम। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, और उनमें और सुप्रीम लॉर्ड में कोई अंतर नहीं। मतलब एकत्वेन मतलब वो जानते हैं कि मैं ही भगवान। हाँ, एक क्वालिटी ये है। दूसरी है पृथक्त्वेन मतलब दे इमेजिन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड एंड दे वर्शिप। ठीक है, कोई अगर गणेश जी की आराधना करता है तो वो समझता है यही सुप्रीम है। कोई शिव जी की आराधना करता है तो वो समझता है यही सुप्रीम है। अभी जैसे चैत्र नवरात्रि गई, देवी की पूजा होती है तो समझते हैं कि यही सुप्रीम है। मतलब जिस कोई सूर्य देव की पूजा करता है वो समझते हैं कि यही सुप्रीम है। कोई हनुमान जी की पूजा करता है समझते हैं यही सुप्रीम है। तो वो क्या होता है, वो नहीं जानते कि सुप्रीम जो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, हम जिनको कहते हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए।
और जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड है रियलिटी में, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो अन्य देवी देवता है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नहीं जानते इस चीज को। और वो क्या कहते हैं कि जो कोई भी है उनको ही सुप्रीम मानकर उनकी पूजा पूरी लाइफ टाइम करते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले हम भी यही किया, एटलीस्ट मैं तो यही किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने शास्त्र चक्षु हमें प्राप्त हुए, शास्त्रों को हमने पढ़ा, समझा, सुना, जाना, श्रवणम कीर्तनम, जब जो सुना उसे हमने बोलने का प्रयास अभी हम कर रहे हैं, तभी जान पाते हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कौन है और आज तक हम किसे समझ रहे थे। तो वो है पृथक्त्वेन, मतलब सेपरेटली, दैट इज डाइवर्स इन मेनी। हाँ, वो हर किसी में देखेंगे और किसी को अपने ही मनगढ़ंत सुप्रीम मानकर, जितना लिमिटेड नॉलेज है ऑन दैट बेसिस, और उन्हीं को सुप्रीम मानना शुरू करेंगे। और तीसरा है विश्वतोमुखम, मतलब विश्वरूप। विश्वरूप मतलब इस प्रकृति को, इस नेचर को ही वो भगवान मानते हैं। तो हम देखेंगे कि विश्वतोमुखम मतलब क्या है, उनको एक पर्टिकुलर डेटी में विश्वास नहीं है ना। जैसे हमने अभी बात करी गणेश जी, शिव जी या फिर अन्य डेमिगॉड्स में, उनको किसी पर्टिकुलर इसमें फेथ नहीं है। वो क्या मानते हैं कि ये प्रकृति है, ये नेचर है, यही भगवान है। वो मानते हैं इस प्रकृति को, नेचर को ही भगवान, सॉरी, इनको ही भगवान मानते हैं। और वो विराट रूप जो है, विश्व रूप है भगवान का, उसी की वो पूजा करते हैं। तो हमने इस अभी पर्वत में देखा कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसके पहले जो है 4 क्लासेस के बारे में बताया है। दैट इज व्हाट, हु इज डिस्ट्रेस्ड, जो फाइनेंशियली डिस्टिट्यूट है, या फिर इंक्विजिटिवनेस है, जिज्ञासु है, या फिर ज्ञानी है। मतलब अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु एंड ज्ञानी, ये 4 क्वालिटीज के बारे में बताया। तो मतलब 4 टाइप्स के बारे में बताया कि दे वर्शिप कृष्णा। These 4 types are better than this एकत्वेन, पृथक्त्वेन एंड विश्वरूपम, विश्वतोमुखम। इन तीनों से ये 4 बेटर है, क्योंकि वो इस डिस्ट्रेस में कृष्णा के पास आते हैं एंड दे एटलीस्ट दे वर्शिप कृष्णा। ओके, दे आर डायरेक्ट, दे आर बेटर देन दिस 3 फॉर्म्स, ऐसे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद हमें। तो अभी ये जो एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम, इसमें भी अगर हम देखा जाए तो विश्वतोमुखम मतलब जो इस प्रकृति को, विराट रूप को ही भगवान मानते हैं, दे आर फार बेटर, दे आर वेरी क्लोज, कि वो धीरे धीरे आगे बढ़कर कृष्णा तक पहुंचेंगे। लेकिन जो पृथक्त्वेन और जो एकत्वेन है, उनमें अगर देखा जाए तो पृथक्त्वेन इज स्टिल बेटर, कि वो किसी रूप को सुप्रीम मानकर पूजा कर रहे हैं। लेकिन एकत्वेन जो है, इट्स वेरी हार्मफुल, दे आर द लोएस्ट, क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, तो और अपने आप की पूजा करते हैं। सो दे आर द लोएस्ट, ऐसे श्रील प्रभुपाद इस वर्स में हमें बता रहे हैं। सो यहाँ पे पर्पट इसमें बता रहे हैं कि हु एंगेज इन सैक्रिफाइस बाय द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एज द वन विदाउट अ सेकंड, एज डाइवर्स इन मेनी एंड द यूनिवर्सल एंड इन द यूनिवर्सल फॉर्म। मतलब इस गुह्यतम जो ज्ञान हमें, इस ज्ञान जो इस 9th अध्याय में जो हमें मिल रहा है अभी, तो धीरे धीरे महात्मा से आगे आकर, अभी पहले बताया कि कैसे, कौन फूल है, मूढ़ कौन है, उनके बारे में बताया, फिर महात्मा की क्वालिटीज बताई, और आगे आके हमें अभी धीरे धीरे भगवान जो है वो बता रहे हैं कि और कौन से टाइप के भक्त जो है, या फिर डिवोटी फैमिली में और कौन कौन आते हैं। तो आगे जाके और 16 से लेके और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि और अलग अलग टाइप के हमें भगवान आगे आगे बताते जाएंगे कि रिचुअल्स या फिर डेमीगॉड्स, उनको वर्शिप करने वालों का क्या क्या होता है, हाउ दे, मतलब वो कैसे आगे नहीं बढ़ पाते भक्ति में, या फिर क्या उसके रिपरकेशंस होते हैं। ये सब चीजें आगे इस 9वें अध्याय में हमें आगे जाके पता चलेगी। तो इस 15th में यही समझ में आया कि जो 3 टाइप्स ऑफ ज्ञानी हैं, उनका बाइफर्केशन दिया है, और फिर उनके बाइफर्केशन में उनसे सबसे बेटर है जो विश्वतोमुखम, एटलीस्ट वो कृष्णा की विश्व के रूप में, मतलब विराट रूप में, इस यूनिवर्स के रूप में उनकी सुप्रीम समझ के पूजा कर रहा है। सो ही इज फार बेटर देन एकत्वेन एंड पृथक्त्वेन। सो इतना कहकर मैं यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। कुछ भी त्रुटि हुई हो या फिर कुछ भी मेरे से गलती हुई हो तो प्लीज क्षमा करना। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम।
थैंक यू माता। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छे से तीनों भी श्लोक प्रेजेंट किया माता जी, नाइस पॉइंट्स। तो क्विकली अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट्स या कुछ कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। स्टॉप हियर। थैंक यू हेमांगिनी माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक्चुअली मुझे यही आपसे कहना था कि आपने ये भगवत गीता के ये वर्स मैंने इतने डिटेल और इतने डीप में कभी समझे नहीं थे प्रभु जी। तो आज खुद उसका स्टडी करने से और लेक्चर्स सुनने से, उसका नोट्स निकालने से प्रभु जी आज बहुत अच्छे से इन वर्सेस की समझ आई प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्ण।